नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 7 बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है उपलब्धि परीक्षण। तो इस चैप्टर में हम जो है चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं, साथ ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊँगा। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस चैप्टर को आप अच्छे प्रकार से रीड कर पाओगे और एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से आपकी तैयारी भी हो पाएगी, क्योंकि मैं आपको नोट्स भी बता रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिए। यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ अति लघु उत्तरीय। तो जैसे कि पहला प्रश्न लिखा हुआ है, उपलब्धि परीक्षण का अर्थ लिखिए। तो उत्तर में होगा, शिक्षण प्रक्रिया का यह एक प्रमुख अंग है। शिक्षा प्रक्रिया में छात्रों की बौद्धिक स्तर और उपलब्धि का मापन एवं मूल्यांकन करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, जिससे बालक के अर्जित ज्ञान का आकलन किया जा सके। यह परीक्षण हर वर्ष किए जाते हैं, जिसे मासिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा और छमाही परीक्षा एवं वार्षिक या बोर्ड परीक्षा आदि द्वारा होता है। ठीक है, तो बेसिकली कहा जाए, इसमें टेस्ट होता है माइंड का कि आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, क्या आपको ज़रूरत है सीखने के लिए, क्या नहीं है। ठीक है, और ये टेस्ट होते हैं 6 महीने में, 1 महीने में और 1 वर्ष में। और दूसरा प्रश्न पूछा है, शैक्षिक आयु का मापन कैसे किया जाता है। उत्तर, ज्ञान आयु एवं वास्तविक आयु के अनुपातिक स्वरूप को शैक्षिक आयु का मापन कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है, अगर आपको याद ना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शैक्षिक आयु बराबर में ज्ञान आयु बटे में वास्तविक आयु और गुणे में 100। तो इससे निकल आएगी शैक्षिक आयु। अगला, लिखित परीक्षा में प्रमुख रूप से कितने के प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर, उपलब्धि परीक्षा हेतु शाब्दिक प्रयोग लिखित परीक्षा प्रश्न पत्रों का ही होता है। इस परीक्षण में मुख्यतः 2 प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिन्हें कागज पेंसिल परीक्षण कहते हैं। निबंधात्मक परीक्षा, जिसमें बालक स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, या एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, मतलब एक वर्ड दे दिया जाता है, उस पर हमें निबंध लिखना होता है। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण वाला निबंध कई बार लिखा होगा आपने, इस प्रकार से। अगला प्रश्न, कौन सा परीक्षण उपलब्धि का प्राचीनतम प्रकार बताइए। प्राचीनतम प्रकार बताइए ना ये। तो उत्तर में होगा, उपलब्धि परीक्षण का सबसे प्राचीनतम प्रकार निबंधात्मक परीक्षण है, क्योंकि इस परीक्षण में बच्चे अपने विचारों को, मानसिक शक्तियों को लिखित रूप से प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य बताइए। पहला, उपलब्धि परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में योग्यता का पता लगाया जा सकता है। दूसरा, विद्यार्थियों के वर्गीकरण करने में यह सहायक है। तीसरा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा पाठ्यक्रम संबंधित दोषों, रुचियों का पता लगाया जा सकता है। चौथा, शिक्षकों के अध्यापन कार्य का मूल्यांकन करने में सहायक है। ठीक है, तो कई सारे चीज़ें हैं जो कि उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य में आ जाती हैं। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। पहला, संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं।
अस्तु विद्यार्थी पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है और अध्यापक पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाता है। दूसरा, विषय रटने से काम नहीं चलता, क्योंकि बीच बीच में तार्किक प्रश्न भी रख दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत से सोचते हैं कि हम रट लेंगे तो लिख लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो तार्किक होते हैं, उन्हें सोच विचार करके लिखना होता है। अगला, नैदानिक उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? यह परीक्षण भिन्न भिन्न क्षेत्रों से किया जाता है। बालक की सफलता या निर्बलता प्रकट करते हैं। नैदानिक परीक्षण शिक्षकों को यह जानने में सहायता करते हैं कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा कितनी सफल हुई और कितनी सफल नहीं हुई। यह परीक्षण बालकों की विषयगत या व्यक्तिगत कमजोरियों की पहचान करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का परीक्षण होता है जो कि बालक की कमियों को बताता है, और ये जो है व्यक्तिगत और विषयगत इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है। फिर अध्यापक जो है उसी प्रकार से और मेहनत से उसको पढ़ाता है। अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला, छात्रों के वैदिक स्तर का अनुमान लगाना। दूसरा, शिक्षकों अध्ययन कार्य का मूल्यांकन करना। दो विशेषताएं हो गई हैं उपलब्धि परीक्षण के दौरान। ये सारी चीज़ें का पता लगाया जा सकता है। अब जानने वाले हम लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण एवं बुद्धि परीक्षण के कोई 3 अंतर बताइए। तो एक तरफ लिख लेंगे हम बुद्धि परीक्षण, दूसरी तरफ लिख लेंगे उपलब्धि परीक्षण। इससे इजी लर्न हो जाएगा। पहला, इसमें देखिए बालक की जन्मजात योग्यता का मापन करते हैं। इसमें देखिए बालक के अर्जित ज्ञान का मापन करते हैं। फिर अगला, प्रश्नों का निर्माण उम्र के आधार पर होता है। इसमें देखिए प्रश्नों का निर्माण विषय के आधार पर होता है। तीसरा, भविष्य की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें देखिए तीसरा, केवल विषय संबंधी प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट और आप बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको जो वर्ड दिया है उसका एग्जैक्टली पता होना चाहिए, मतलब इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो उसमें 2-3 पॉइंट और आप लिख सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इजी हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं जो चीज़ें होती हैं हमारे साथ। अगला प्रश्न, निंदात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तरफ लिख लेंगे हम निंदात्मक, दूसरी तरफ लिख लेंगे वस्तुनिष्ठ। तो देखिए प्रश्नों की संख्या कम होती है, प्रश्नों की रचना सरल, और तीसरा है मूल्यांकन में भिन्नता। और इसमें देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब उल्टा। प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, प्रश्नों की रचना कठिन, और तीसरा है मूल्यांकन में निश्चितता, मतलब एक निश्चित होती है। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन्हें कहा जाता है जिनका उत्तर केवल एक एवं निश्चित होता है। इन प्रश्नों का मूल्यांकन चाहे जितने व्यक्तियों से कराया जाए, वृत्तांकों में कोई अंतर नहीं आता, मतलब लिखावट में या कुछ लिखने में कुछ ऐसा अंतर नहीं दिखता। वर्तमान समय में प्राय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला, बहुविकल्पीय प्रश्न, जोड़ मिलान प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, माध्यम आशायत प्रश्न। तो ये सब आ जाते हैं, ये जो आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तृतीय विज्ञान प्रश्न इसके अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद अगर दूसरे की बात करें
आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न आ जाता है निबंधात्मक प्रश्न के 5 दोष लिखिए। पहला, इन प्रश्नों में विश्वसनीयता की कमी पाई जाती है क्योंकि परीक्षा की गोपनीय परीक्षा को जांची जाती है। दूसरा, निबंधात्मक परीक्षा का सबसे बड़ा दोष रटने पद्धति पर जोर देना है और उत्तर याद नहीं होते बिना सोचे समझे। कहने का अर्थ है, अगर आपको कोई पैराग्राफ दिया है उसको रटने की बजाय हम उसको समझें तो हमें वो और अत्यधिक याद रहेगा। अगर रटेंगे तो फिर हम कुछ देर में भूल जाते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर बताया गया है निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर लिख देते हैं। अगला पॉइंट है विद्यार्थी विषय वस्तु पर आधारित 5 से 6 प्रश्नों को रट लेते हैं और उन प्रश्नों के परीक्षा में ना आने पर अपने भाग्य को दोष देते हैं। एक तो ये हो गया। अगला, इन प्रश्नों के द्वारा बच्चों में नकल प्रवृत्ति का विकास होता है और यह बाजार में मिलने वाले 20 तथा लीक पेपर जैसे को पढ़कर और इन्हीं को नकल का साधन परीक्षा भवन में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा दोष है। तो हमने दोषों के बारे में पढ़ा है निबंधात्मक प्रश्नों में। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर